नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे तुलसीदास द्वारा रचित कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित वन पथ पर चैप्टर की वन पथ पर पाठ की संपूर्ण सबसे सुंदर एवं मीठी व्याख्या। तो अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 देना है तो हो जाइए तैयार, बस आ जाइए आज के इस वीडियो में। देखिए चैप्टर का नाम है हमारे वन पथ पर और सबसे पहला वाला पैराग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार है। हम करते हैं इसकी सबसे सुंदर व्याख्या। देखिए कुछ इस तरीके से, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डगत जल की भरी बालकनी जल की फूटी सूखी गाय मधुराधर हुए। फिर बूझती है चलनो अब के तकी पड़ा कुटी करी हो की तवे पिय की लखिया तुरता पिय की अखिया चारू चली जल पिय की लखिया तुरता पिय की अखिया चारू चली जल। सबसे पहले अगर हम इसके संदर्भ की बात करेंगे तो संदर्भ आपको कुछ इस प्रकार से कहना है कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य संकलन से लिया गया है अथवा काव्य संकलन से उद्धृत है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जो कि सारे चैप्टर में आपको ऐसे ही लिखने हैं। बस केवल आपको लेखक के नाम, कवि के नाम बदल देने हैं और पाठ के नाम को बदल देने हैं। अगर हम इस सुंदर से पद्यांश के प्रसंग की बात करें तो इसमें कवि तुलसीदास जी ने अयोध्या से वन की तरफ जाते हुए पैदल चलती हुई सुकुमारी अत्यंत सुंदर सीता जी की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। सबसे पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास पुरते निकसी रघुबीर बधु। तो सबसे पहले ये जो पुर है, इस पुर का क्या अर्थ है? इस पुर का अर्थ होता है नगर। इस पुर का अर्थ होता है नगर। इसके बाद है निकसी अर्थात निकलना। रघुबीर बधु, रघुबीर बधु का अर्थ है सीता जी। रघुबीर बधु का अर्थ है सीता जी, सीता जी। धरि धीर दये मग में डगद्वै। तो मग का अर्थ होता है रास्ता। मग का अर्थ क्या होता है? मग का अर्थ होता है रास्ता। देखिए मैं उसके पास तो नहीं लिख पा रही, परंतु प्रयास कर रही हूँ कि मैं नीचे लिख दूँ। आप लोग अपनी कॉपी में सही से लिख लीजिएगा। और ये जो द्वय है, इस द्वय का अर्थ होता है दोनों। इस द्वय का अर्थ होता है दोनों। इसके बाद जल की भरी बालकनी जल की फूटी सूखी गाय मधुराधर हुए। इस मधुराधर का अर्थ है सुंदर ओठ। जब हम इसको खंड करेंगे तो मिलेगा हमारे सामने मधुर प्लस अधर अर्थात मधुराधर। मधुर अधर, मधुराधर का अर्थ है सुंदर ओठ। क्या अर्थ है? मधुराधर का अर्थ है सुंदर ओठ, का अर्थ है सुंदर ओठ। इसके बाद फिर बूझती है चलनो अब के तिक पड़ कुटी करी हो की तवे। ये जो केतिक है, इस केतिक का अर्थ होता है कितना। केतिक का अर्थ होता है कितना। और फिर इसके आगे केतिक का अर्थ हो गया कितना। पिय की लखिया तुरता पिय की अखिया चारू चली जल च्वै। देखिए ये जो च्वै है, ये जो यहाँ पर च्वै है ना, इस च्वै का अर्थ है चूने लगा। इस च्वै का अर्थ है चूने, इस च्वै का अर्थ है चूने लगा।
चूने लगा। तो इतना आपको पता चल गया। अब हम इसके अर्थ की व्याख्या करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डगत। अर्थात जैसे ही नगर से पुरते निकसी, जैसे ही नगर से निकली कौन? रघुबीर बधू अर्थात सीता जी। जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से निकल करके वन मार्ग पे थोड़ा सा चलते ही है ना, तो सदैव महलों के वैभव में पली हुई सुकुमारी सीता जी थक जाती हैं। अरे जैसे ही वो नगर से उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया तो क्या हुआ? धैर्य को धारण करके जैसे ही वो बाहर निकलती हैं रास्ते में 2 कदम आगे, झलकी भरी भाल के नीजल की पुटी सूखी गए मधुरा धरवे। जैसे ही वे नगर से वन पथ पर निकल करके धीरज को धारण करके कैसे 2 कदम ही आगे रखती हैं, वैसे ही उनके मस्तक पर ना थकान के कारण पसीने की बूंदें छूने लग जाती हैं और उनके जो दोनों कोमल होठ होते हैं वो प्यास के कारण सूख जाते हैं और वो बहुत थक जाती हैं। तब वे श्री राम जी से पूछती हैं, फिर बूझती है चलनो अब केती कपड़ कुटी करियो की तवे। फिर वे श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अरे अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा और आपने जो पत्तों की कुटिया कह रहे थे बनाने के लिए वो हम कितनी दूरी पर बनाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि अब हम बहुत दूर चल करके थक चुके हैं। अब मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ रघुवर, अब मुझसे नहीं चला जाता। जबकि वो केवल थोड़ी सी ही चली थी, परंतु सदैव महलों में रहने की वजह से उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। तिया की लखिया तुरता पिया की अखिया अति चारु चली जलच में। श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए थे और उनके सुंदर नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जैसे उन्होंने अपनी प्रिय सीता जी की ऐसी व्याकुलता को देखा, वैसे ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। तो एक बार फिर से हम इसे पढ़ दें और मैं इसकी व्याख्या को एक ही सेंटेंस में कह दूँ पूरे तरीके से, ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाए। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डगत। झलकी भरी भाल के नीजल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझती है चलनो अब केती कपर्ण कुटी करी हो की तवे। पिया की लखिया तुरता पिया की अखिया अति चारु चली जलच में। अर्थात इस पद्यांश का प्रसंग कुछ इस प्रकार रहेगा कि कवि ने अयोध्या से वन की तरफ जाते समय पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता जी की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। और अगर व्याख्या की बात करें तो राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकल करके वन मार्ग पर केवल थोड़ा सा ही चले थे, तो सदैव महलों के वैभव में पली हुई सुकुमारी सीता जी थक जाती हैं और उन्होंने जैसे ही नगर से निकल करके वन पथ पर धैर्य को धारण करके केवल 2 कदम ही रखे थे, तभी उनके मस्तक पर थकान की पसीने की बूंदें झलकने लगी थी और उनके जो कोमल दोनों होठ थे, सुंदर होठों पर प्यास के कारण सूख गए थे उनके सुंदर होठ। और जब वो बहुत ज़्यादा थक गई तब उन्होंने अपने पति श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हे प्रियतम, अभी हमें कितनी दूर चलना है और कितनी दूरी पर हम पत्तों की कुटिया बना करके रहेंगे।
तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि हम बहुत दूर चल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, अब मुझसे आगे नहीं चला जाता। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने इन बातों को सुना और श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए थे और उनके सुंदर नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी थी। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो ये जो प्रस्तुत पद है इसमें सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया है और इसमें सीता जी के प्रति श्री रामचंद्र जी के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। और तो और अगर भाषा की बात करें तो सुकोमल और मधुर भाषा है इसकी, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है। छंद की बात करें तो सवैया छंद है और रस इसमें करुण है क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी ही करुणता से वर्णन किया गया है। अलंकार की बात करें तो स्वभावोक्ति और अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि रघुबीर बधु ब भ धरि धीर ध ध भरी भाल भ भ, तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले पद्यांश को। अगला पद्यांश कुछ इस प्रकार है। जल को गए लखन है लरी का परी खोपी अच्छा घरी कहवे ठाड़े पोछी पसेऊ बयारी करू अरुपाय पखारी हो भूभूरी ढाड़े तुलसी रघुबीर पिया स्त्रम जानी के बैठी विलंब लोकंठक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अर्थात सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शब्दार्थ की। जल को गए लखन है लरी का परी खोपी अच्छा घरी कहवे ठाड़े। देखिए इसमें परीखो जो है इस परीखो का अर्थ होता है प्रतीक्षा करो। ये जो परीखो है इस परीखो का अर्थ है प्रतीक्षा करो। इस परीखो का अर्थ होता है प्रतीक्षा करो। परीखों का अर्थ होता है प्रतीक्षा करो। इसके बाद छाह घरी कवे ढाड़े पोछी पसेर बयारी करो अरुपाय पखारी हो भूभूरी ढाड़े। अर्थात ये जो घड़िक है इस घड़िक का अर्थ होता है एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए। और ये जो पसेऊ है इस पसेऊ का अर्थ होता है पसीना। क्या होता है? पसेऊ अर्थात पसीना। पसेऊ अर्थात पसीना। फिर ये जो भुभुरी है इस भुभुरी का अर्थ होता है गर्म धूल। भुभुरी अर्थात गर्म धूल। भुभुरी अर्थात गर्म धूल। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने है नाह। नाह का अर्थ होता है स्वामी। नाह का अर्थ क्या होता है? नाह अर्थात स्वामी। और फिर इसके बाद बिलोचन। ये जो बिलोचन है इस बिलोचन का अर्थ होता है नेत्र। बिलोचन अर्थात नेत्र। अब हम इसके व्याख्या की बात करें तो देखिए, पहले बात करते हैं हम इसके संदर्भ। तो देखिए सेम टू सेम एज इट इज रहने वाला है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन से उद्धृत है अथवा लिया गया है, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित वन पद पर से अवतरित है। और जब हम इसके प्रसंग की बात करेंगे तो इस पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का सजग चित्रण किया है। सबसे पहले लाइन का क्या अर्थ है? जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरी कहवे ठाड़े। देखिए इसमें होता क्या है कि
सीता जी जो है ना, जब वो नगर से आगे चलने पे थक जाती हैं तो वो विश्राम करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। इसीलिए वो श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं। इसीलिए ना जल को गए लखन है लरिका, जो लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने गए हैं। इसीलिए हे प्रभु, घड़ी भर पेड़ की छाया में खड़े होकर के हमें उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। छाह घड़ी कहवे ठाड़े, इसीलिए घड़ी भर पेड़ के छाह में खड़े होकर के हमें उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। पोछी पसे उबयारी करो अरुपाया पखारी हो भूभूरी ढाड़े। इतनी देर में क्या होगा कि मैं आपके जो पैरों कि मैं आपका पसीना जो है ना उसे पोंछ करके आपको हवा कर दूंगी, और जो गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए हैं उन्हें मैं धो दूंगी। तुलसी रघुबीर पिया श्रम जानी के बैठी बिलम्ब को कंठग काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसी रघुबीर पिया श्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कंठक काढ़े। श्री रामचंद्र जी ये सुनकर समझ गए थे कि जो सीता जी थी ना वो विश्राम करना चाहती थी, और तभी वो दोनों लोग बैठ गए और बहुत देर तक से सीता जी के पैरों से उन्होंने चुभे हुए कांटों को निकाला। और जैसे ही सीता जी ने अपने प्रतीक को इस प्रकार के प्रेम को देखा तो वो पुलकित हो गई और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, अर्थात प्रेम के अश्रु बहने लगे। एक बार हम फिर से इसकी व्याख्या करेंगे। जल को गए लखन है लरिका परी खोपी छाह घरी कवे ठाड़े। पोछी पसे उबयारी करो अरुपाय पखारी हो भूभूरी ढाढ़े। तुलसी रघुबीर पिया श्रम जानी के बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी जो है वो जैसे ही नगर को हम श्रृंगवेरपुर से भी कह सकते हैं, और वहाँ से आगे चलने पर वो थक जाती हैं, फिर वो विश्राम करना चाहती हैं, और इसीलिए वो श्री रामचंद्र जी से क्या कहती हैं कि लक्ष्मण जी जो हैं वो पानी लेने के लिए गए हुए हैं, और इसीलिए घड़ी भर हमें उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। और इतनी देर में हे प्रभु, मैं आपके पसीने को पोंछ करके आपको हवा कर दूंगी, और गर्म रेत पर चलने की वजह से जैसे आपके पैरों में पाँव आपके जल गए हैं ना, उन्हें मैं धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी जैसे ही अपने पत्नी श्री रामचंद्र जी ने सुना इन सारी चीज़ों को तो वो समझ गए थे कि उनकी पत्नी अब थक चुकी हैं और वो विश्राम करना चाहती हैं, और इसीलिए वो बैठ गए, और सीता जी को ज़्यादा विश्राम देने के लिए श्री रामचंद्र जी उनके पैरों से चुभे कांटे निकाल रहे थे। सीता जी ने जैसे ही अपनी पत्नी के इस प्रकार के प्रेम को देखा तो वो पुलकित हो उठी और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ वन मार्ग पे सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। गोस्वामी जी ने सीता जी और श्री राम जी की भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान बहुत दक्षता से प्रस्तुत किया है। भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, शैली इसमें मुक्तक है, छंद इसमें सवैया है, और रस इसमें श्रृंगार रस है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर आप क्लास में यहाँ तक बने हो तो। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले वाले पद्यांश को। देखिए अगला पद्यांश कुछ इस प्रकार है। रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहु न होते कठोर हियो है।
राजहु काज अकाज न जानू कह्यो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखी न में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। रानी मैं जानी अजानी महा, तो इसमें ये जो अजानी है, अजानी का अर्थ होता है अज्ञानी, अजानी अर्थात अज्ञानी। इसके बाद पबी पाहु न हुते कठोर हियो है। पबी अर्थात होता है वज्र, पबी अर्थात वज्र, वज्र। फिर इसके बाद पाहुन, पाहुन मतलब पत्थर होता है, पता ही है आप लोगों को। इसके बाद इसमें कहाँ कुछ है, यहाँ लास्ट में है किमी कै। इस किमी कै का अर्थ होता है कैसे, इस किमी के का अर्थ होता है कैसे, कैसे। और बाकी तो सारी चीज़ों का अर्थ आपको पता होगा। संदर्भ की बात करें तो सेम टू सेम संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से उद्धृत है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। और अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो राम लक्ष्मण और सीता समेत वन को जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन को जा रहे थे, तो जो ग्राम बधुएं हैं उनकी रूप माधुरी पर मुग्ध हो गई हैं और उनके वन प्रस्थान पर अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर रही हैं। एक ग्राम बधु जो है वो दूसरी ग्राम बधु से कुछ इस प्रकार कहती है। रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहु न हुते कठोर हियो है। हे सखी, मैं निश्चित ही ये जान गई हूँ कि रानी ने कोमल शरीर वालों को, इन कोमल शरीर वालों को जो वनवास दिया है ना, अरे वो तो महामूर्ख है, महाज्ञानी है। उनके पास तो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हृदय है। राजहु काज अकाज न जानो कह्यो तिय को जिन कान कियो है। अरे क्या राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे और बुरे का विचार नहीं किया होगा? केवल उन्होंने अपनी पत्नी की बात को सुनकर के इन्हें वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। अरे ऐसी मन को मोह लेने वाली, मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी लोग जो हैं, इनके प्रीतम लोग जो हैं, वो कैसे जीवित रहेंगे। आखी न में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। अरे ये जो राजकुमार है ना, ये लोग तो आँखों में रहने के योग्य है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। एक बार फिर से हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहु नहीं ते कठोर हियो है। अरे राजहु काज अकाज न जानो कह्यो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखी न में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। एक सखी दूसरी सखी से, एक ग्राम बधू दूसरी ग्राम बधू से कहती है कि अरे हे सखी सुनो तो, मैं तो जान गई हूँ कि ये रानी ना बड़ी ही मूर्ख है। अरे ये तो महाज्ञानी है, इसके पास तो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हृदय है। इसने इतने कोमल शरीर वाले राजकुमारों को वनवास दे दिया है। अच्छा ठीक है, उनकी बात तो छोड़ो, क्या राजा ने भी इन्हें वनवास देते
समय एक बार भी सोचा नहीं हो गया? क्या उन्होंने केवल अपने पत्नी के कहने को मान लिया होगा? अरे ऐसी मनोहर मूर्ति इन लोग की है ना, मन करता है कि मैं इन लोग को अपनी आंखों में बसा करके रखूं। न जाने इनके बिछड़ जाने पर इनके प्रेमी लोग कैसे जीवित रहेंगे। भला इन्हें कौन से निष्ठुर ने वनवास दे दिया है हे सखी। अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो ग्राम वधुओं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति का अत्यंत ही स्वाभाविक है इसमें काव्य सौंदर्य, और इसमें अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। देखेंगे तो बार बार आपको मिलेगा अनुप्रास अलंकार। जानी अजानी पबि पाहुन, राजहु काज मनोहर मूर्ति, ऐसे ऐसे करके। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले वाले पद्यांश को। अगला पद्यांश आपके सामने कुछ इस प्रकार है। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तू न सरातन बाण धरे तुलसी बन मारक में सुठी सौ है, सादर बारही बार सुभाय चितै तुम त्यो हमरो मन मोहे, अरे बूझती ग्राम बधू सियसो कहे सावर से सखी रावर को है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शब्दार्थ की। देखिए सबसे पहला ये जो शीश है, इस शीश का अर्थ होता है शीर्ष या फिर सिर। हम इसके अर्थ को लेंगे सिर से। किसे लेंगे? सिर से। सिर या शीर्ष आप लिख सकते हो। इसके बाद उर बाहु विशाल, उर का अर्थ होता है वक्ष स्थल। उर का अर्थ क्या होता है? उर का अर्थ होता है वक्ष स्थल। उर का अर्थ होता है वक्ष स्थल। इसके बाद क्या है? बिलोचन लाल, बिलोचन का अर्थ होता है नेत्र। बिलोचन अर्थात नेत्र। तून सरासन, सरासन, तून अर्थात होता है तरकस। तून का अर्थ हम लेंगे तरकस से। तून अर्थात तरकस। इसके बाद सरासन, सरासन का अर्थ होता है धनुष। सरासन का अर्थ होता है धनुष। और इसके बाद सूठी, इस सूठी का अर्थ होता है अच्छी तरह। सूठी अर्थात अच्छी तरह। और रावरे सूठी का मतलब हम सबसे पहले लिख लेते हैं अच्छी तरह। लिख दूं अर्थात पता चला आप लोगों को आ ही नहीं रहा है और हम पढ़ा करके खाली हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या करना है मैं सब बता दे रहा हूँ, बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो रावरे है, कहो सावरे से सखी रावरे को है। ये जो रावरे होता है, इस रावरे का अर्थ होता है तुम्हारे। रावरे का अर्थ आप भोजपुरी से याद रखोगे। जैसे भोजपुरी में लोग कहते हैं रउआ, जिसको हम रावरे से इसमें कवि ने लिखा है, और इसका अर्थ होता है तुम्हारे। तो अगर संदर्भ की बात करें तो सेम टू सेम रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन के तुलसीदास द्वारा रचित वन पद पर से उद्धृत है। और प्रसंग की बात करें तो जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में जा रहे थे तो मार्ग में ग्राम वधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती है, वे उनकी हंसी भी उड़ाती है। और इस प्रसंग का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी उनसे कुछ इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं उनसे? शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अर्थात जो ग्राम वधुएं हैं वो सीता जी से पूछती है ना, शीस जटा, जिसके शीस पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें तिरछी हैं। तूने सरातन बाण धरे, जिन्होंने तरकस, धनुष और वाड़ को संभाल करके रखा है, तुलसी बन मार्ग में सुठी सौ है।
और वो वन के रास्ते में भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाय चितै तुमत्यो हमरो मन मोहे। जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछति ग्राम बधू सियसो कहे सावरे से सखी रावरे को है। हे सखी बताओ तो सही, वे जो सावले से हैं वो तुम्हारे लगते कौन है? तो ये लोग ना उनका परिहास करते हुए यही पूछ रही थी। एक बार हम फिर से इसका अर्थ देख लेंगे। शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सौ है। सादर 12 बार सुभाय चितै तुमत्यो हमरो मन मोहे। अरे पूछति ग्राम बधू सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को है। जो ग्रामीण वधुएं हैं वो सीता जी से पूछती है कि जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं और जिनकी आंखें लाल हैं और भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तरकस धनुर और वाड़ को धारण किया हुआ है और जो वन के मार्ग में भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं और जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। हे सखी कृपया हमें बताओ तो सही, ये जो सावले से ये तुम्हारे कौन है? काव्य सौंदर्य हम इसमें देखें तो इसमें ग्रामीण बालाओं की स्वाभाविक उत्सुकता का सहजता से चित्रण हुआ है और अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए ग्रामीण बालाओं द्वारा सीता जी से प्रश्न पूछने के चित्रण में नारी प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। और तीसरी बात करें, तीसरा काव्य सौंदर्य, तो राम सीता जी को देखते हैं और मोहित ग्राम बालाओं का मंत्रमुग्ध होता है। इस अंकन में उक्त वैचित्र का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा इनकी ब्रज है। रस की बात करें तो श्रृंगार है, क्योंकि रामचंद्र जी के ऐसे ही श्रृंगार का वर्णन है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य है। छंद इसमें सवैया और इसमें अलंकार अनुप्रास है। बारही बार विशाल बिलोचन, तो इसी तरीके से हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब हम इसके लास्ट वाले पद्यांश को देखेंगे कि वो कौन से प्रकार का है। ये हमारा लास्ट वाला पद्यांश है। चलिए, सबसे आखिरी वाला पद्यांश हमारा इस प्रकार है। सुनी सुंदर बन सुधार से साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन देसन तीने समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सो है सबे अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। देखिए, हम इसके संदर्भ की बात शब्दार्थ की बात करेंगे तो ये जो बैन है, इस बैन का अर्थ होता है वचन। बैन का अर्थ होता है वचन। बैन का अर्थ है वचन। और इसके बाद ये जो सैन है, इस सैन का अर्थ होता है संकेत। बैन का अर्थ होता है वचन और सैन का अर्थ होता है संकेत। इसके बाद ये जो लाहू है, इस लाहू का अर्थ होता है लाभ। लाहू का अर्थ होता है लाभ। इसके बाद क्या है? ये जो सयानी है, इस सयानी का अर्थ होता है चतुर। बोलते हैं ना, तुम तो बड़ी सयानी हो, मतलब तुम तो बड़ी चतुर हो। इसके बाद है
ये जो हमारे सामने है मंजुल, इस मंजुल का अर्थ होता है सुंदर। इस मंजुल का अर्थ होता है सुंदर। और मंजुल के बाद हमारे सामने है कंज। कंज, तो इस कंज का अर्थ होता है कमल। कंज अर्थात कमल। और इसके बाद ये जो तड़ाग है, इसका अर्थ तो आप लोग को पता ही होगा। तड़ाग मतलब होता है तालाब। तड़ाग मतलब होता है तालाब। तो शब्दार्थ तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर हम इसके संदर्भ की वो बात करें तो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में तुलसीदास द्वारा रचित वन पद पर से उद्धृत है। और अगर प्रसंग की बात करें तो इन पंक्तियों में जो ग्राम बधुएं हैं वो सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं। इसके बाद व्याख्या की बात करें तो व्याख्या इसमें क्या होता है, जो तुलसीदास जी है ना वो कहते हैं कि ग्राम बधुओं ने राम जी के विषय में सीता जी से पूछा कि ये जो सांवले से पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं। तो जो सीता जी थी ना वो उन चतुर ग्राम बधुओं के मनोभावों को समझ गई थी और उन्होंने पता है क्या किया, सुनी सुंदर बन सुधार से साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी ननद सन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी ने उनके जो प्रश्न थे ना उनके उत्तर को अपनी मुस्कुराहट से और जरा सी तिरछी नजरों से देकर वैसे ही दे दिया। मुख से उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी बदो मनो मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के नेत्रों को समझ करके सभी सखियां जो है ना वो राम जी के सुंदरता को एक तक देखती रह गई और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई थी। एक बार हम पुनः इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। सुनी सुंदर बन सुधार से साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी ननद सन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले पुरुष तुम्हारे आखिर क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुन करके जो चतुर सीता जी थी ना वो उनकी मनोभावना को तत्काल समझ गई थी और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी और उन्होंने लज्जा और मर्यादा को ध्यान में रख करके केवल संकेत से ही ये समझा दिया था कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझ करके सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी थी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था ना मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं
के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हों। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो इसमें सीता जी का संकेत पूरा उत्तर भारतीय नारियों की मर्यादा के अनुकूल है और प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा सुललित ब्रज है और शैली चित्रात्मक और मुक्तक है। छंद की बात करें तो सवैया रस इसमें श्रृंगार और अलंकार में रूपक उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास है। तो आई होप कि आप लोग को ये हमारा प्रयास पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। तो आपके समय को हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते एवं मुस्कुराते रहिए।